राम राम साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था किस प्रकार हमारे द्वारा लगातार सभी संसदीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर पेंड्रा, अमरकंटक, डिंडौरी, मंडला, नरसिंहपुर रेल लाइन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कल 13 वर्षों में पहली बार इस रेल परियोजना को राज्यसभा में उठाया गया है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, कल 1 अप्रैल दिन बुधवार ऐतिहासिक बन चुका है। हमारे नर्मदा अंचल महाकौशल क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजना पेंड्रा रोड, अमरकंटक, डिंडौरी, मंडला, घनसौर, लखनादौन, गोटेगांव 406 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना 2013 में सर्वे स्वीकृति के बाद 13 वर्षों बाद कल 1 तारीख को इस रेल परियोजना की स्वीकृति के लिए इसे पहली बार राज्यसभा में उठाया गया है। साथियों, छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद और चुनी गई निर्विरोध राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलो देवी नेताम, जो कांग्रेस से आती हैं, वह 25 मई 2013 में हुए भीषण झीरम घाटी नक्सली हमले की जीवित गवाह और उसमें सर्वाइवर रही थी। इसके साथ ही श्रीमती फूलो देवी नेताम जी ने जबरन या धोखेधड़ी से होने वाले धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मार्च 2026 में उन्होंने राज्यसभा में अनुसूचित जनजातियों के बीच जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता का मुद्दा उठाया। वे कहती हैं, आदिवासियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। वे मानती हैं कि धर्मांतरण से आदिवासियों की स्वदेशी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को खतरा होता है, जिसे बचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने प्रलोभन का विरोध भी किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से उन संस्थानों की आलोचना की है जो शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं के बहाने गरीब आदिवासियों का धर्मांतरण करती है। व अन्य महत्वपूर्ण विषयों का नेतृत्व वे अपने संसदीय क्षेत्र में करती हैं। बहरहाल इस रेल लाइन का उनके द्वारा संसदीय सत्र में मुद्दा उठाया गया है। राज्यसभा सदस्य जी तक इस रेल मार्ग की तकनीकी जानकारियों सहित धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक महत्व जो इस रेल मार्ग को सबसे खास बनाता है, व अन्य जानकारी उनको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई और पूर्व में हुए इस रेल मार्ग के ट्रैफिक कम सर्वे को आगे बढ़ाते हुए फाइनल लोकेशन सर्वे FLS की स्वीकृति हेतु रेल मंत्रालय प्रेषित करने आदि के लिए पत्र भी दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने पूरी रेल परियोजना राज्यसभा में रखी है। राज्यसभा से लाइव देखिए। श्रीमती फूलो देवी नेतम जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में आवश्यक रेल सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में महोदय, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों को सुदृढ़ रेल नेटवर्क से जोड़ने हेतु पेंड्रा रोड, अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, घनसौर, लखनऊ, गोटेगांव, श्रीधाम नई रेल लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। यह रेल मार्ग अमरकंटक नर्मदा क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्रीय विकास को गति देगा तथा इटारसी जंक्शन के माध्यम से दिल्ली एवं बम्बई जैसे महानगरों से बेहतर रेल संपर्क सुनिश्चित करेगा। महोदय, इसके अतिरिक्त बिलासपुर को CTCE प्लान 2030 में शामिल किया जाए। रायपुर सिकंदराबाद 12,771-72 एवं नागपुर बम्बई दुरंतो 12,290 का विस्तार बिलासपुर तक किया जाए। कोरबा बीकानेर एक्सप्रेस का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जाए। कोरबा स्टेशन की तैयार पिट लाइन को तत्काल चालू करने और कोरबा नई दिल्ली के मध्य नई सीधी ट्रेन की भी आवश्यकता है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि इन लंबी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे क्षेत्र का पूरा विकास संभव हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
साथियों, इस पूरे रेल मार्ग की सर्वे रिपोर्ट सहित हर छोटी से छोटी जानकारी जल्द बताई जाएगी। हमारे पत्र के माध्यम से राज्यसभा महोदया को बताया गया, पेंड्रा रोड अमरकंटक डिंडोरी मंडला सिवनी के घनसोर लखनादौन श्रीधाम गोटेगांव नरसिंहपुर नवीन रेल मार्ग का FLS सर्वे लोकेशन सर्वे कराकर निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने बाबत वर्तमान में पेंड्रा से गोटेगांव के लिए कोई सीधा रेल मार्ग नहीं है और मंडला डिंडोरी अमरकंटक के मध्य कोई रेल मार्ग ही नहीं है। नरसिंहपुर सिवनी मंडला डिंडोरी अनूपपुर जिलों का सामाजिक एवं राजनैतिक संपर्क एवं संबंध है। सीधे रेल मार्ग के अभाव में लोगों के आवागमन का साधन सिर्फ सड़क मार्ग है, जो निर्धन वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी खर्चीला होता है। महोदया, अमरकंटक महाकौशल क्षेत्र की धार्मिक राजधानी है। नरसिंहपुर सिवनी मंडला डिंडोरी जिले के लोगों को सड़क मार्ग से जाना पड़ता है, जो कि महंगा पड़ता है। सिवनी मंडला से डिंडोरी अमरकंटक के लिए सीधे रेल मार्ग निर्माण की जनता द्वारा बहुत लंबे अरसे से मांग की जा रही है। पूर्व में रेलवे बोर्ड द्वारा 2012-13 के बजट में स्वीकृत सर्वे पेंड्रा रोड घनसोर गोटेगांव टोह सर्वे रेक्ट सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और रेलवे बोर्ड को दिनांक 28/7/2015 को रिपोर्ट भेज दी गई है। प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 406.2 किलोमीटर है। आकलन मूल्य 4,395.85 करोड़ रुपए है और इसका ROR पॉजिटिव 1.66% है। अब इस नवीन रेल मार्ग का फाइनल लोकेशन सर्वे FLS कराकर रेल मार्ग को स्वीकृति प्रदान करें। इस रेल मार्ग के बनने से आदिवासी जिलों को एक नई गति मिलेगी एवं रेलवे को लंबी दूरी कम होने से वित्तीय लाभ होगा। वर्तमान में रेलगाड़ियां बिलासपुर से अनूपपुर शहडोल कटनी होते हुए जबलपुर 408 किलोमीटर में पहुंचती हैं एवं बिलासपुर से गोंदिया बालाघाट नैनपुर होते हुए जबलपुर 517 किलोमीटर में पहुंचती हैं। पेंड्रा अमरकंटक डिंडोरी मंडला नया रेल मार्ग बनने से यह दूरी आधी रह जाएगी, जिससे रेलवे को एवं नागरिकों को धार्मिक व्यापारिक लाभ मिलेगा। इस रेल मार्ग के बनने से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जुड़ जाएंगे, जहां आने वाले पर्यटक लाभान्वित होंगे। अतः आपसे अनुरोध है, पेंड्रा रोड अमरकंटक डिंडोरी मंडला घनसोर लखनादौन गोटेगांव रेल मार्ग का मंत्रालय द्वारा FLS सर्वे कराकर इसकी स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगी। साथियों, इस प्रकार छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद द्वारा नर्मदा अंचल महाकौशल क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजना की स्वीकृति हेतु राज्यसभा में विषय उठाया गया है। इसके साथ ही हमारे निरंतर प्रयास जारी हैं। आने वाले समय में और भी तेजी के साथ अन्य सभी संसदीय क्षेत्रों से इस रेल मार्ग की मांग उठती हुई नजर आएगी और जल्द स्वीकृति प्राप्त होगी। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।